गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी का पाठ दो बैलों की कथा प्रेमचंद इसके लेखक है पढ़ेंगे। प्रेमचंद के एक लेखक परिचय को हमने पहले पढ़ा था, उसका पुनः जो है दोहरान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दो बैलों की कथा का हमने एक भाग पढ़ लिया था, आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था और इनका देहांत 1936 ईस्वी में हुआ। इनकी जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में जो है संकलित है। इनके जो उपन्यास है वो सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, प्रेमाश्रम आदि इनके प्रमुख जो है उपन्यास रहे हैं। इनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं रही है वो हंस, जागरण है और माधुरी आदि इनकी प्रमुख जो है पत्रिकाएं हैं। आज हम इसके पाठ की जो कहानी है उसका दोहरान करते हुए उसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। कहानी जो थी वो थी झूरी काची। जो उसके दो बैल थे, उन दो बैलों का मालिक था। बैलों का नाम है हीरा और मोती। वह उनको अपने परिवार के सदस्य के रूप में रखता था, उनसे बहुत प्रेम करता था। वो बैल भी झूरी काची से बहुत प्रेम करते थे। वह अपना प्रेमत्व जो है आपस में दोनों भाई की तरह रहते और एक दूसरे के प्रति जो प्रेमत्व है वह चाट कर सूंघ कर जो है अपना प्रेमत्व मुख भाषा में विचार विमर्श करते। हल जोतते समय सोचते कि एक दूसरे पे बोझ नहीं पड़े। हीरा चाहता कि बोझ मेरे ही कंधे पे पड़े और मोती चाहता कि बोझ जो है हीरा पे नहीं पड़कर मेरे कंधे पे पड़े। एक दिन झूरी काची जो है उन दोनों बैलों को अपने साले गया के साथ गांव भेज देता है। बैलों के मन में ये भावना आती है कि हमने तो अपने मालिक से कभी नाराज भी नहीं हुए। उन्होंने जितना हमसे कार्य करवाया उतना हमने कार्य भी किया, जैसा हमें खाने के लिए दिया हम वैसा ही खाते रहे। कभी हमने जो है नाराजगी अदा नहीं की। फिर ये हमें क्यों बेच रहे हैं? जबकि उन्हें बेचा नहीं गया था, उन्हें वह अपने साले के साथ जो है गांव भेज रहे थे। जब उसके साला जो है उन दोनों बैलों को गांव लेकर जा रहा था तो उनको दोनों बैल बहुत मुश्किल से उसके साथ गए। जब वो उसके गले की जो गर्दन की जो रस्सी है ग्राह उसको खींचता तो वो अपने पैर पीछे कर देते, कभी इधर भागते कभी इधर भागते, जो है नाको चने चबा दिए। उसको जो है बहुत परिश्रम करना पड़ा उसके गांव तक ले जाने पर। जब रात को ले जाकर गांव में अपने घर जहाँ थान होता है गायों का वहां ले जाकर बांधा और नाद में जब फूस डाला तो उन्होंने उस फूस को भी नहीं खाया और चुपचाप बैठ गए। जब रात को गांव में सोता पड़ गया, सभी सो गए, तब उन दोनों बैलों ने अपने गले में जो मोटी रस्सी होती उसे कहते हैं गराव को तोड़ा और कहाँ चले गए? झूरी काची के ही घर, अपने उसी गांव में और उसी घर में जिसे अपना घर समझते थे उसी थान में जाके खड़े हो गए। जब झूरी काची सवेरे उठा तो देखा कि दोनों बैल जो है थान में खड़े हैं और झूरी काची ने देखकर अपने गले लगा लिया। बैल भी उसके गले ये देखकर जो है गली मोहल्ले के व्यक्ति है बच्चे इकट्ठे हो गए। बच्चों ने उन दोनों बैलों का ताली बजाकर स्वागत किया। पुरस्कार में उन्हें गुड़ रोटी चावल भूसी वगैरह दी। इस तरह से हम देखते हैं दो बैलों की कथा में। अब हम दूसरे भाग में को पढ़ेंगे। दूसरे भाग में क्या है? दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया जो था। झूरी का साला बैलों को लेके गया। देखा उसने सवेरे उठकर बैल तो थान में है ही नहीं, तो वो कहाँ झूरी के पास आ गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला, वापस बैलों को लेकर चला गया। अब की उसने सोचा दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, फिर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों की मोटी मोटी जो है रस्सियां बांध दी गले में और उनको बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। उनकी पिटाई की मजा चखाया, उनको मारा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, उस पर कोई खल चोरी वगैरह नहीं डाली। अपने दोनों बैलों को खल चुनी सब कुछ दी।
उसके पास पहले से 2 बैल थे, उसको तो उन्होंने क्या दिया, खल चूरी मिलाकर दी सूखे भूसे में, लेकिन हीरा और मोती को खल चूरी मिलाकर नहीं दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। जूरी ने ऐसा अपमान कभी बैलों का नहीं किया। जूरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था। फूल की छड़ी में बहुत कभी कभार, कभी जैसे बैलों से काम करवाते हैं तो क्रोध आ गया या बैलों को 1-2 छड़ी की लगा दी है, डांट दिया, बाकी उनमें फूलों की तरह रहते, फूलों की छड़ी से भी नहीं छूते थे। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। जैसे जूरी उन बैलों को बुलाता तो दोनों भाग कर चले आते थे। यही यहाँ मार पड़ी, गया ने ले जाते हुए क्या की, पिटाई की। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाक की तरफ आंखें तक न उठाई दोनों ने। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली कि हम तो पांव उठाएंगे नहीं, जोतेगा कैसे गया हमें। वह मारते मारते थक गया। रात को तो इनकी पिटाई हुई थी और सवेरे इन्होंने सोच लिया कि अब तो हम हल जोतेंगे ही नहीं, तो फिर उनकी खूब पिटाई की। गया मारते मारते थक गया, लेकिन बैलों ने जो है दोनों बैलों ने क्या किया, पांव तक नहीं उठाया। पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर जो है खूब डंडे से जोर से मारी, तो मोती का गुस्सा काबू नहीं रहा कि मेरे दोस्त के मुंह पे, नाक के ऊपर जो है डंडे की मारी। गुस्सा काबू के बाहर हो गया, हल लेकर भाग गया। जो उसका दोस्त था हीरा का, मोती, वह हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न हो तो दोनों पकड़ में भी नहीं आती। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, क्योंकि ये हमें पकड़ लेते हैं, फिर हमारी पिटाई करते हैं, इसलिए भागना व्यर्थ है। मोती, हीरा सीधा था, मोती को थोड़ा गुस्सा था। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने तो बैल का जन्म लिया तो मार कहाँ तक बचेंगे, बैलों को तो मार खानी पड़ेगी। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में क्या है, लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, में भी लाठी लेकर आ रहा है मारने के लिए, तुम कहो हीरा, तुम इनको मजा चखा दो। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ चुपचाप, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा ही दूंगा। तुम चुपचाप खड़े रहो, अगर ये मुझे मारेगा तो मैं जरूर 1-2 व्यक्तियों को जो है गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। जो हमारी जाति है बैल, उस जाति का ये धर्म नहीं है कि हम अपने मालिक पर जो है वार करें, वापस हाथ उठाएं। मोती दिल में ऐठ कर रह गया, आप पहुंचा और दोनों को पकड़कर चला गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता ना। उसके तेवर देख कर गया और उसके साय समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही सही है, मसलहत है, सही है। अन्यथा अभी इस बैल को क्या आ रहा है, मोती को क्रोध आ रहा है, अगर इसकी पिटाई की तो ये वापस क्या करेगा, हम पे वार करेगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा आ गया। शाम को घर लेके गया और वापस देखा तो वही सूखा भूसा, उसमें कोई खल चूरी नहीं है। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली। सब घर के व्यक्ति जो है भोजन कर रहे थे। हीरा मोती ने भोजन नहीं किया क्योंकि सूखा भूसा था। उस घर में से एक छोटी सी बच्ची 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। एक एक रोटी दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक एक रोटी से क्या इनकी भूख शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। क्या मिल गया, भोजन। क्यों? क्योंकि उस छोटी सी बच्ची का प्रेम प्राप्त हो गया। एक रोटी से बैल का पेट तो नहीं भरता, लेकिन प्रेम प्राप्त हो गया। प्रेम मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ऐसा लगा कि उनको भोजन मिल गया है, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। उन्होंने सोचा कि गया तो निर्दयी व्यक्ति है, लेकिन यहाँ जरूर कोई न कोई सज्जन व्यक्ति निवास करता है। लड़की भेड़ों की थी। किसकी थी? भेड़ों। भेड़ों कौन था? गया का बड़ा
था। बैलों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक ही प्रकार की आत्मीयता हो गई, क्योंकि उस बच्चे की माँ कौन सी थी? सौतेली थी। यहाँ बैल का पहला मालिक नहीं है, गया क्या हो गया? दूसरा मालिक हो गया। तो दोनों की जो भावना है, दोनों की जो आत्मीयता है, वो क्या है? एक है। इसीलिए उस बच्चे ने जो है बैलों की स्थिति को पहचान लिया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम की इस प्रसाद की ये बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मोटे ताजे थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था गया के प्रति। क्या था? विद्रोह की भावना कर गई थी। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जा रहा है हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सिंह पर उठाकर फेंक दूं क्या? तो हीरा ने क्या कहा, लेकिन जानते हो वही प्यारी लड़की जो हमें रोज रोटियां खिलाती, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, वह यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी? तो मालकिन को फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन सोच जात पर सिंह चलाना मना है। ये भूले जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते कि यहाँ से हम कैसे निकले। बार बार जब मैं यहाँ से निकलने की बात करता हूँ, गया पे जो है वार करने की, विद्रोह की भावना जब जगाता हूँ, तो तुम उस बच्ची को बीच में ले आते हो, यहाँ से तुम मुझे निकलने नहीं दोगे। बताओ, तुड़ाकर भाग चले गए यहाँ से? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इस बार हमारे गले में जो जराब है बंधे हुए, वो बहुत मोटे हैं। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो मुंह से। चबाएंगे तो क्या हो जाएगी? गिल्ली होकर थोड़ी सी टूट जाएगी, और फिर एक झटका लगाएंगे और वो रस्सी टूट जाएगी। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, तो दोनों रस्सी चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। उसने देखा कि बैल क्या कर रहे हैं, घराव को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो बच्ची क्या करेगी? उनके गले की रस्सी को खोल देगी। सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई प्रेम की भावना से। उसने उसके माथे सहलाया, उसके सिर को जो है बैलों के सिर को सहलाया और बोली, खोले देती हूँ, तुम इतना क्यों प्रयास कर रहे हो? तुम्हें मैं खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे तुम्हें। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में जो है नाक डाल दी जाएगी, वो जो है मुंह पे मोरी बनाकर लगाई जाती है। उसने घराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल सन्नाट पर आफत ना आ जाए। ये नहीं सोचे कि इस बच्ची ने ही हमें यहाँ से भगा दिया है, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। इतने में ही आवाज होने लगी। गया खड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और फिर तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को फिर साथ लेने के लिए रोका। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते हुए चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का भी ज्ञान न रहा कि हम किधर जा रहे हैं। जिस परिचित मार्ग से वो आए थे उसका पता नहीं, वो भूल गए हैं। अब नए गांव मिलने लगे, दूसरा ही मार्ग उन्होंने पकड़ लिया। एक खेत था, उसमें हरी हरी मटर खड़ी थी। उन्होंने सोचा कि इस खेत में घुस जाए, कई दिनों से भूखे हैं, हरा खाने को नहीं मिला, तो इसमें जमकर हम खा भी लेंगे, छुप भी जाएंगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेहताश भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे।
व्यक्ति तो अपना धर्म छोड़ सकता है, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम अपने मालिक पर वार नहीं करेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे, रह रहकर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया और यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है, तो वह किनारे हट गया। इस तरह से हम इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं और दूसरे भाग में देखते हैं कि दूसरे मालिक गया कि यहाँ से भी बैलों ने अपनी जो है गले के ग्राह को खुलवा कर वहां से भागे और कहाँ गए, खेत में, मटर के खेत में आकर अपनी भूख को शांत करते हैं। इसके बाद हम अगला तीसरा जो भाग है वो पढ़ेंगे, दो बैलों की कथा का। गृह कार्य प्रश्न संख्या 1। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। प्रश्न संख्या 2। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभरकर आए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो प्रश्न आपको करने हैं। इसके अलावा आपको किताब के पेज नंबर 21 पे शब्दार्थ शब्द संपदा शब्दार्थ करने हैं। ये दो प्रश्न करने हैं और पीछे जो शब्दार्थ दिए हुए हैं ये शब्दार्थ करने हैं। थैंक यू।